संविधान भूमि में भी हम भारतीय संविधान की शपथ दिलाते हैं। तो ऐसी शपथ को यादव जी दिलाएंगे, अपनी बात को रखें, अंत में शपथ को दिलाएं देवेंद्र यादव जी। धन्यवाद। अपने महापुरुषों की इस संयुक्त जयंती में उपस्थित हमारे गुरु एच.के. बैरवा जी, मुख्य अतिथि ओम प्रकाश मौर्य सर, हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेश्वर पंचाल जी और यहाँ बैठे हुए इस देश के भावी भविष्य निर्माण करता हूँ। मैं अपनी बात इस लाइन से शुरू करूंगा कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पाने के लिए तड़पते हुए। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधारा है, एक सच की है और एक झूठ की। एक समता की है तो उसके खिलाफ विषमता है। जहां सच है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां उन्नति है, और जहां उन्नति है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां युद्ध नहीं बुद्ध है। जहां विषमता है वहां नफरत है, जहां नफरत है वहां कलह है, जहां कलह है वहां अवनति है, और जहां अवनति है वहां हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां विनाश है। ब्राह्मणों ने विषमता को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना डेवलप की, और इसी व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी। समस्या यह है कि व्यवस्था को हम धर्म समझते हैं, और धर्म समझते हैं तो उसको पवित्र मानते हैं, और पवित्र मानते हैं तो इस व्यवस्था की पूजा करते हैं। तो किसी महापुरुष ने कहा है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़िया खुद तोड़कर फेंक देगा। तो बैरवा साहब आपको इतने समय से आपको गुलामी का एहसास दिला रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा आपको दिलाता हूं। इतनी बारिश में कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो इस प्रोग्राम में आई नहीं है। यह क्रांति का सचमुच में आगाज है। यह एक मैसेज है पूरे भारत के लिए। गुजरात तक से लोग आए हैं, इसका मतलब ये मिशन हर स्टेट में पहुंच गया है। फिजिकली नहीं पहुंचा है तो व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच चुका है, क्योंकि पूरे भारत के लोग के दिमाग में बात घुस रही है कि कोई न कोई विचारधारा का निर्माण हुआ है जो महापुरुषों ने सैकड़ों साल पहले सपना देखा था, वो सपना पूरा होने वाला है। कैसे पूरा होगा? ब्राह्मणों ने विषमता बनाई कैसे? एक खड़ी व्यवस्था, जाति खड़ी व्यवस्था है। ये ब्राह्मण खड़ा है, क्षत्रिय खड़ा है, वैश्य खड़ा है, शूद्र। ये जब तक इस खड़ी व्यवस्था को आप मानेंगे, आप नीचे रहेंगे। ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई, चमार है तो भंगी से 6 ऊपर, पाल जी है और 6 ऊपर, राजभर है और 6 ऊपर है, मौर्य जी है और 6 ऊपर है, पटेल जी है और 6 ऊपर है, यादव जी और 6 ऊपर। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है कि हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, और जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं? इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है, गर्व से कहो हम शूद्र। शूद्र नीच कैसे हुआ? नभ में, जल में, थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप करने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहो हम शूद्र।
शूद्र कहते ही आप 29 राज्य के राज्यपाल बनेंगे, शूद्र कहते ही 29 राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, शूद्र कहते ही 6743 जातियों में जो टकराट है, अहंकार है, वो भाईचारा का निर्माण होगा। और यही बाबा साहब चाहते थे, यही ज्योतिबा फुले चाहते थे, यही पेरियार रामास्वामी चाहते थे, यही नारायण गुरु चाहते थे, यही हमारे डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा चाहते थे। तो महापुरुषों का सपना पूरा तब होगा जब हम अपने शूद्र वाले एंटीना को ठीक करेंगे। ब्राह्मणों ने एंटीना लगा दिया, यादव एंटीना, मौर्य एंटीना, कुर्मी एंटीना, धोबी एंटीना, पासी एंटीना, चमार एंटीना, राजभर, हर आदमी अपना एंटीना से देख रहा है कि हमारी जाति का प्रधानमंत्री कब बने, घंटा बने। रेलवे भेज दिया, बिजली कंपनी भेज दिया, एयर इंडिया भेज दिया, मारुति कंपनी भेज दिया, सेंट्रल होटल भेज दिया, लाल किला भेज दिया, बचा क्या? आप मंदिर जा रहे हैं, उसके लिए दान पेटी है, और आपके लिए क्या है? घंटा बजाते। 81 लाख करोड़ मंदिर से आमदनी है। आप प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे तो 18 लाख करोड़ का बजट, 5 प्रधानमंत्री का पैसा बैठे बैठे आ रहा है, ऊपर से उसी कांग्रेस, उसी का बीजेपी, उसी का केजरीवाल, उसी की कम्युनिस्ट, उसी की ममता, उसी की जयललिता। ये सिम कार्ड है, कांग्रेस एयरटेल, बीजेपी वोडाफोन, केजरीवाल आइडिया का सिम कार्ड। ये नहीं चलेगा तो ये ले लो, ये नहीं चलेगा तो ये ले लो। जैसे हनुमान नहीं चलेगा, गणेश ले लो, गणेश नहीं चलेगा, दुर्गा ले लो, दुर्गा नहीं चलेगा, शिव जी ले लो, शिव भी नहीं चलेगा, निराकार ले लो, निराकार नहीं चलेगा तो आसाराम को ले लो। तो कोई ना कोई व्यवस्था मूर्खों के लिए बना के रखा है, भक्त भागना नहीं चाहिए। तो हमको सिर्फ ये देखिए मोबाइल है, ये मोबाइल में वायरस आ गया, मोबाइल हैंग हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? एंटीवायरस। शूद्र एंटीवायरस है। जैसे ही दिमाग में शूद्र नाम का कीड़ा घुसेगा, आयुर्वेदिया, कुर्मी, धोबी, पासी, चमार का जो वायरस हो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाएगा। ब्राह्मण यहाँ राज करता है, वो जानता है मनुष्य दिमाग से सोचता है, इसीलिए दिमाग से न सोचे, आपको 2200 साल शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। तो इस पूरे भारत में अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ शैक्षणिक क्रांति की, तो उस महापुरुष का नाम था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की दोस्ती पुणे के ब्राह्मणों से हुई। उन्होंने अपने शादी में बुला लिया। ये तो साफा पहनते थे, साफा पहनकर शादी में आगे आगे चलने लगे। तो ब्राह्मणों ने कहा ये माली जाति का व्यक्ति है, ये शूद्र जाति का व्यक्ति है, इस बारात में आगे आगे क्यों चल रहा है, इसको बारात से बाहर कर दिया जाए। तो लड़के के बाप ने कहा मुझे ब्राह्मण समाज चाहिए, आप इस बारात से बाहर चले जाओ। वो बाहर जाके सोचने लगे मैं पैसे वाला भी हूँ, टाटा से भी ज्यादा पैसे वाले। सोचिए 1848 की बात है। वो सोचने लगे मैं पैसे वाला भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरा अपमान हुआ क्यों, इसका कारण क्या है? तो कारण मिला जाति। फिर देखा मुंह में हांडी कमर में झाड़ू लेके लोग जा रहे हैं और ज्योतिबा फुले को देख के हंस रहे हैं। जैसे यादव पिटता है मौर्य खुश होता है, मौर्य पिटता है कुर्मी खुश होता है, कुर्मी पिटता है धोबी खुश होता है, धोबी पिटता है चमार खुश होता है। लेकिन ज्योतिबा फुले खुश नहीं हुए, वो महापुरुष थे। उन्होंने बोला मेरा थोड़ा सा अपमान हुआ, मैं व्यथित हो गया, इनका इतना बड़ा अपमान हो रहा है, ये इस गुलामी में मजे क्यों ले रहे हैं, इनका स्वाभिमान जाग क्यों नहीं रहा है, इनको बेइज्जती महसूस क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? तो कारण मिला ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो कहते हैं शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना पित्त गया, और पित्त बिना शूद्र लड़ाई हार गई। एक शिक्षा ने इतना हमारा नुकसान किया तो 1848 के 18 स्कूल खोले, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। तो अपनी औरत सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो लोग गोबर फेंकते थे, वो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती थी। लेकिन हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? जय हो सरस्वती माई, जिसने स्कूल खोला ही नहीं। तो हमने क्या बोला? दो विचारधारा, झूठ की और सच की। जिसने रियल में आपको शिक्षा दी उसको घर से निकाल दिया गया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को निकाल दिया गया। वो जगह को आप देख के आइए। हमारे पूरे पीएसएस के लोग हर 10 मार्च को मरी थी सावित्रीबाई फुले, 10 मार्च को पूरी ट्रेन भर करके पुणे जाते हैं और 10 रुपया दे करके फुले बढ़ा जाते हैं और सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को नमन करके आते हैं। तो कौन लोग जाते हैं?
जिन्होंने अपने महापुरुषों की विचारधारा को जान लिया है। नहीं तो कहां जाते हैं? मुंबा देवी, वैष्णो देवी, इतनी माताएं हैं। मतलब अपनी माँ जिसने आपको घर द्वार से निकाल दिया, उसको कोई नहीं पूछता। तो हमने कविता बनाई सावित्रीबाई फुले के ऊपर, दर्द मजलूम का बताएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन। जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसको फुलवाएगा कौन। अंग्रेज थे ही इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा। अंग्रेज नहीं आता। 1813 में शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। 1795 में आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं मिलता। 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर को आगे करके आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। और अंग्रेज नहीं आता तो ज्योतिबा फुले बाबा साहब पैदा नहीं होता, और बाबा साहब पैदा नहीं होता तो संत सेना हाल में हम लोग भाषण नहीं दे सकता। तो समझिए, गणपति देखिए, गणपति में कितना पावर है। व्हाट्सएप पे दिखा रहा है कितना 10-15 फुट लंबा गणपति को ले जा रहे हैं, 10 लोग ले जा रहे हैं, और ऊपर से करंट मार दिया, 10 के 10 मर गए। अगर गणपति में पावर है तो बचा देना चाहिए, कोई छूने नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे एंटीना को पूरी तरह से घुमाया गया। इसमें एंटीना सही करिए, हम शुद्ध हैं। कोई ब्राह्मण दिख जाए गांव में, आप आज भी जाइए, यादव जाता है, मौर्य जाता है, कुलमी जाता है, धोबी जाता है, कनौजिया जाता है, पासी जाता है, राजभर, कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन 5वीं फेल पंडित आता है चौराहे पर, सब लोग खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब हमने इस कंप्यूटर में सेट कर लिया है, हम लोग नीच लोग हैं और उच्च लोग हैं। यही हमारी गुलामी का है। ब्राह्मण आपको धाक में धागा पहनाता है, बोलता क्या है? हेन बंधु बल राजा दान मंद्रो महाबला, हेन तो प्रतिबद्ध में अच्छे माचल माचल। जिस धागे से आपके राजा दान वीरपाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे हैं। माचल माचल, हिलना मत, हिलना मत। ये धागा गुलामी का, कुत्ता 2 तरह का होता है, फालतू और एक फालतू के गले में पट्टा रहता है, फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण दूर से देख के आपको समझ जाता है ये हमारी विषमतावादी झूठ वाली व्यवस्था का फालतू कुत्ता। बोलना ठीक नहीं, क्योंकि मैं भी बंद। तो आपको हर चीज में अपनी व्यवस्था। अभी हमारे पवार साहब बहुत सोचते रहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। मनुस्मृति संविधान था इस देश का, ये सच्चाई है। अहिर भैंस चराता था, ये सच्चाई है। ब्राह्मण कहता है शूद्र का काम सेवा करना। अहिर भैंस चरा के दूध दूध के पंडित को देता था, तो सेवा कौन करता था? अहिर। कुर्मी खेती करके गेहूं चावल पंडित को देता था, तो शूद्र कौन हुआ? कुर्मी। 5 लोग भी क्या हुए? शूद्र। सारे शूद्र है, लेकिन हम शूद्र किसको समझते हैं? एंटीना घुमा दिया हमारा। कुछ जातियों को गांव के बाहर कर दिया। आप सोचिए, मैं रेलवे में काम करता हूं, मैं रेलवे में एक बार नहीं 20 बार गाड़ी बंद कर दी, तो क्या रेल का अधिकारी मुझे पसंद करेगा? सही से बताइए, वो चाहेगा इसको निकाल के बाहर कर दो। यानी गांव में जिन जिन लोगों को बाहर किया गया है, ये 100% सच्चाई है। उन लोगों ने ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। आप किसी बच्चे को रोज कहिए तुम गधा हो, गधा हो, गधा हो, गधा बन जाता है। आप क्या देख लीजिए, वो बोलेगा हम गधा है। जब एडिसन स्कूल में पढ़ने गया तो टीचर लोगों ने मार के भगा दिया, बोला एक बहुत गधा लड़का है, और एक चिट्ठी लिख के दिया अपनी माँ को दे देना। तो उसकी माँ जब चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था तो बहुत गधा लड़का, उसको निकाल दिया गया। रोने लगी। तो एडिसन ने पूछा, माँ इसमें लिखा क्या? तुम रो क्यों रही हो? तो माँ तो माँ होती। बोली बेटा इसमें यह लिखा है तुम पढ़ने लिखने में इतना तेज हो कि तुम्हारे लेवल का स्कूल में कोई टीचर ही नहीं। उसको खुद पढ़ाती है और वो बल्ब का आविष्कार करता है, पूरी दुनिया को अंधेरे से रोशनी में बदल देता है। उसके बाद
उसकी जब माँ मरती है वो कपाट से चिट्ठी निकाल के पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि मैं बहुत गधा लड़का हूं। तो अपनी आत्मकथा में लिखता है एक महान माँ ने एक मंद बुद्धि बालक को महान वैज्ञानिक बना दिया। तो हमारे लोगों को कितनी ओबीसी 6,743 जाति है जो डर डर के रहती है। रेलवे में मैं काम करता हूं, अपने लोग जाति बताने में डरते हैं। क्यों? क्या आपने चोरी किया? क्या आपने झूठ बोला? क्या आपने भगवानों को आगे करके 81 लाख करोड़ कमाया? क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि आप बचपन से ही आपको डरा दिया गया, तुम नीच हो, नालायक हो। इसलिए हम लोग एक मिशन चला रहे हैं और रियली में हमारे एसआर सिंह बहुत जरूरी आदमी हैं। इन्होंने इस विचार को जन्म दिया, हम लोग उस विचार को आगे ले जा रहे हैं। इन्होंने किताब लिखा भी है, घरों से बहुत सूत्र हैं, उसको खरीदिए, गांव-गांव में बांटिए। निश्चित रूप से हम लोग के जिंदा रहते हुए इस देश का सूत्र प्रधानमंत्री बनेगा, यह आपको वादा करता हूं। हम लोग चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं। मैं तो छुट्टी लेकर 1 महीना, हमारा कम से कम 80,000 सैलरी कम बनेगा। 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं पूरा उत्तर प्रदेश, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ घूमने नहीं जाऊंगा। और लेकिन हम व्हाट्सएप नहीं घुमाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण का जो नेटवर्क है बहुत तगड़ा है। हमारे लोग ही उस नेटवर्क में काम कर रहे हैं। ब्राह्मण की बनाई हुई जाति को हम मान रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण सक्सेस। ब्राह्मण के बनाए हुए धर्म को हम मान रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण हावी है। बच्चा पैदा हो रहा है, उसी से नाम करवा रहे। अब जाएंगे बोलेंगे पंडित जी हमारे लड़का बोला तो कैया बोला तो बुद्ध के तो बुद्ध तो लड़की है बाबू बाबा तो बुद्ध नहीं दो नाम ऐसा कर देगा। अब एक हमारे बलिया के थे IAS बन गए, उनका नाम था गोबरी प्रसाद, मुंबई में है। अब गांव वाले खोज खोज के प्रसाद गोबरी प्रसाद रहते कहाँ, और गोबरी प्रसाद ने अपना नाम लिख दिया जी प्रसाद। बताइए गोबरी से इतना ऐसा नाम रखा। तो ये धागा वाले कितने लोग हाथ उठाइए, धागा वाले कितने लोग हैं? अच्छा आप लोग सही से बताइए, ये धागा कटवाना चाहते हैं क्या? सही से बताइए, या रखना चाहते हैं? कटवाना कितने लोग हाथ उठाइए, कटवाना चाहते हैं? हाँ, इन लोगों के लिए हमारे राकेश कोहली जी ने एक प्लेट भी लाया है। तो ये खुशी से, कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले चला जाइए कटवा लीजिए, बाद में पता नहीं फिर जाके 3 आवर पकड़ लेगा। तो अभी काट दीजिए इन लोगों का, अभी तुरंत काट दीजिए। सब बैठ रहे, बस 5 मिनट में खत्म करूंगा। हाँ तो अच्छा कितने लोग एंटीना चोटी लगे? चोटी एंटीना वो गांठ, कितने लोग हैं गांठ मारते हैं? वो गांठ पंडित इसलिए कितने लोग हैं खुशी से जो कटवाना चाहता है? इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। अपना नाम बताइए। अपना कहाँ से है? इनके लिए फिर ताली बजाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके लिए ताली बजाइए। ये लोग गुलामी से मुक्त हो गए। अब क्रांति होगी कि नहीं होगी? अगर ये धागा गली गली कटने लगा तो ब्राह्मण का एंटीना क्या हुआ? जैसे ही कहते हैं घरों से कोई यादव है, घरों से कोई मौर्य है, घरों से कोई कुर्मी है, उसका एंटीना खड़ा हो जाता है। और जैसे ही आप बोले हम शूद्र हैं, तुरंत उसका जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एक यादव, एक मौर्य, एक कुर्मी, चमार, पासी जा करके ब्राह्मण के कान में बोल दीजिए हम लोग शूद्र हैं, और तुरंत ब्लड प्रेशर उसका मशीन से नाप लेंगे, वो बड़ा हुआ मिलेगा। हाँ अभी बलिया में एक यादव जी के पिताजी मर गए तो पंडित बोलता है ऊपर तक क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और दूध पीने के लिए गाय उठा लेंगे। बोला स्वर्ग में दूध क्या पिए? तो यादव जी को कुछ लोग समझाया, अरे यादव जी वो दूधवा तो पंडित पी रहा है। तो यादव जी लाठी उठाया, दिमाग भैंस का दूध पीकर दिमाग खराब रहता है, लाठी उठाया, बोल गया पंडित घर को लेकर आओ, हमारे पिताजी चिट्ठी लिखे। स्वर्ग से चिट्ठी लिखे, बोले बेटा तुम कैसा गाय दिए थे हमको, स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा। तो पंडित को बोला पगला होगा, मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखेगा तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध कैसे पिएगा? चलो हमारी गाय खोलो, जो गेहूं चावल ले लिया। तो ये धर्म किसने सिखाया?
गौतम बुद्ध 2500 साल से लड़ाई चल रही है ब्राह्मणवाद के खिलाफ। पहला व्यक्ति बना गौतम बुद्ध, घर द्वार छोड़ दिया। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और कारण अगर मालूम पड़ गया उसका निवारण होगा। उन्होंने कहा कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। वो कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। फिर कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, तर्कशील लोगों के समूह में रहें, जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। अब तर्क करिए, पार्वती जी नहा रही थी और अपने मैल से बच्चे पैदा कर लिए, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई, और एक ही दिन का बच्चा दरवाजे में भी बोला खड़ा हो जाए। गांव में पूरा उसको फुटवा लगाते हैं, पूरा मिसते हैं, 6 महीने बाद खड़ा होता है। एक ही दिन का मैल वाला बच्चा खड़ा हो गया। शंकर जी आया, बोले तू कौन है? बोला मैं पार्वती का बेटा हूँ। अरे तू कब बेटा हो गया भाई, हमें तो कोई सूचना नहीं। तो गुस्से में मुंडी काट देते हैं, पार्वती रोने लगती है। अब बताइए एक ही दिन का बच्चा है, मुंडी काट दिए शंकर जी ने, अगर वो भगवान है तो वही मुंडी जोड़ सकते थे। हाथी का मुंडी 75 किलो हाथी का जा रहे, वो कितना भी काटेगा माटेगा छाटेगा, लेकिन बच्चे में 75 किलो वजन रखेंगे तो पिल से मर नहीं जाएगा। और की सवारी क्या? चूहा, सबसे बड़ा चूहा पूरे इंडिया में अगर कहीं है वो खार रोड में। खार रोड का चूहा अगर है 300 ग्राम, 300 ग्राम के ऊपर 75 किलो वजन रख देंगे तो मर नहीं जाएगा। ये तर्क है, कुछ मैंने तर्क सिखाया। अभी जैसे एक विचारधारा है कि गंगा नदी शंकर के जटा से निकलती है, और एक विचारधारा है गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कौन सा सही है? लेकिन किताब में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? कांग्रेस भी उन्हीं का, बीजेपी भी उन्हीं का, केजरीवाल भी उन्हीं का, कन्हैया भी उसी का। जितने भी ब्राह्मण के खिलाफ टीवी पे बैठ के लड़ता है, तो ज्योतिबा फूले पहले ऐसे आदमी है, वो कहते हैं अगर ब्राह्मण से लड़ रहा है मतलब वो आपको मूर्ख बना रहा है। कांग्रेस बीजेपी लड़ रहा है मतलब आपको मूर्ख बना रहा है। अरे इतनी भयंकर गुलामी, मुझे तो कभी कभी लगता है नौकरी आज ही छोड़ो, आज ही वाले एक सोच उसकी गाड़ी चला रहा हूँ। सोचता हूँ 24 घंटा समझाओ, भले हमारा समाज मार देगा पीट देगा चलेगा, हमको खतरा ब्राह्मणों से नहीं है। हमारे समाज ये बंबई में यादव लोग कितने हैं, मौर्य कितने हैं, अरे लाठी उठा के ये किसी सड़क को जाम कर दे तो साला ब्राह्मण देश छोड़ के भाग जाएगा। ये जितनी बंबई से दिल्ली जाने वाली सड़क है, मैं इसीलिए संगठन बना रहा। ऐसा हम बंबई गाड़ी से नहीं बंद करते थे, 400 लोगों के लिए बंद करते थे। अगर हमारा संगठन 1 लाख लोग यदि बंबई में तैयार हो गए, कोई भी दिल्ली जाने वाली सड़क को छोड़ेंगे नहीं, जाम कर देंगे। ईवीएम का पाप भी जरा बैन हो जाएगा, आपको पहले। लेकिन हम ब्राह्मण के बनाए हुए मान्यता को छोड़े। तिवारी मिश्रा में शादी करता है, मिश्रा दुबई में करता है, दुबई चौबे में करता है, चौबे माल्या में करता है, माल्या मुखर्जी में करता है, मुखर्जी चटर्जी में करता है, चटर्जी बनर्जी में करता है, बनर्जी अग्निहोत्री में करता है, अग्निहोत्री भारद्वाज में करता है, भारद्वाज तेंदुलकर में करता है, तेंदुलकर शिरोडकर में करता है। और हमको बोल दिया तुम भाई लो और जो शादी करो। दिमाग कितना कमजोर हो गया। पहले साहब नहीं मिले तो दिमाग खुलता। एक ही गेहूं को बार बार खेत में बोएंगे, गेहूं होगा? मुलायम सिंह की शादी साधना गुप्ता से हुई। कोई यादव गया जाके पूछने कि तुमने साधना गुप्ता शादी की क्यों किया? और लेकिन हम कर लेंगे तो सब लाठी लेके गाँव ले जाएंगे। बोले इसको गाँव के बाहर करो। क्यों नहीं मुलायम सिंह को बाहर? कोई मुलायम सिंह को बाहर किया? मुलायम सिंह साधना गुप्ता से शादी किया। जो बच्चा पैदा हुआ उसकी नाक टेढ़ी है कि सीधी है? तो सीधी नाक वाला बच्चा चाहिए कि टेढ़ी नाक वाला चाहिए? तो गांव गांव में जाके समझाइए। और माताएं बहनें जिस प्रोग्राम में आएंगी, क्रांति वहीं से होगी। क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे घर में और बोलेंगे भगवान नहीं है, बोलेगी है तो चलो। हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हम बीवी को बोले भगवान को फेंक दो, तो बोलती नहीं फेंकेंगे। तो पहले उसका बोले झगड़ा मत करो, उसको उबाल के साहब रिटायरमेंट करवा ले गया। और वहां जब मैं 45 मिनट भाषण दिया तो बोलती है 1-2 पागल नहीं, 400-500 पागल। तो घर में जाकर बोलती है इनको निकाल दो। घर में कोई देव देवता नहीं है,
सारे जितने यहाँ महापुरुष दिख रहे हैं, गौतम बुद्ध लगाए, सारे महापुरुष आके चेक करिए, मिरर चेक करते हैं, रामपुरुष साहब दोबारा आइए, सारे बेडरूम बाथरूम सब चेक कर लीजिए, एक भी देवी देवता नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने घरों में रखें। मैं अपने गांव में गया, मेरे साथ मेरे गांव गए थे, 180 रुपए का बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर एक गांव में आके बेच रहा था, मैं उसको खरीदा और अपने भाई के घर में लेकर सीधा चिपका दिया, और भाई बोलता है कि अब हम लोग आजाद हो। सारे गांव के प्रधान सेक्रेटरी है, सारे गांव के प्रधान लोग आते हैं, तो अम्बेडकर को देखते ही समझ जाते हैं पंडित वहां बैठता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर गौतम बुद्ध जिस घर में रहेंगे, पंडित पानी भी नहीं पिएगा, बता रहा हूं। और मैं वही चाहता हूं, पंडित आपका हाथ का पानी, क्योंकि हम लोग क्या हैं? शूद्र है। शूद्र मतलब शुद्ध लोग हैं, शुद्ध मतलब शुद्ध लोग हैं। हमको नीच बनाएगा। ये बहुत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, ब्राह्मण झूठ बोलकर ब्राह्मण शब्द पर गर्व करता है, और हम मेहनत करके शूद्र शब्द पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं। ये कितना बड़ा घोटाला है। आप किसी गांव में जाकर के इस मिशन पे काम करिए, उस गांव का प्रधान, अभी मैं गया था मड़ियाऊ में, कोरीपुर गांव में, वहां पे सिर्फ 200-250 ब्राह्मण हैं और वही प्रधान बनता है, और हमारे लोग 80% हैं। तो उस गांव में मैं मीटिंग लिया, उस गांव में आपको रियल में न्यूज बता रहा हूं, पर रामपुरुष साहब हैं, उस मीटिंग के बाद उस गांव का ब्राह्मण प्रधान नहीं बनेगा, एक कंफर्म न्यूज बता रहा हूं। लोगों में इतनी जागरूकता आई। और यहाँ पे राजेश भाई आए हुए हैं, इन लोगों ने कराया था। वर्ली की टीम बहुत मजबूत है, इन लोगों ने बीएसएस को आगे बढ़ा। हमारा तो काम बहुत कम है, मैं तो गाड़ी चलाता रहता हूँ। इसके लिए इन लोगों को जोरदार ताली बजाइए। राकेश कुमार जी है, दिनेश कनौजिया है, महेंद्र चौधरी है, पूरी ये जो टीम हमारी है ये काम कर रही है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। हालांकि अपने समाज के लोग हैं, थोड़ा कंसेशन देते हैं, समय भी बढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं। मैं ज्यादा बात ना कहूँगा, अंत में यही कहूँगा, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की गुलामी बर्बाद नहीं होने, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे।